स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं सोशल साइंस की, जिसमें हमने लिया है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंदर जो है आपकी बात 2 चैप्टर हैं, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। इन दोनों चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आएगा। अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से समझ लिए तो ये 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो पहला चैप्टर जो है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता यानी सरकार कहते हैं या हुकूमत कहते हैं, साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी यानी बांट देना। सत्ता में साझेदारी 2 प्रकार से होती है। एक होती है क्षैतिज वितरण यानी एक लेवल से इस तरीके से, जिसमें सभी अंग यानी पार्ट्स जो होते हैं बराबर के हिस्सेदार होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे इंडिया में ऐसे करके है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम जो होता है वो कानून का लागू करना होता है और विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। न्यायपालिका जो होती है वो कानून की व्याख्या करती है। और कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद इसमें आती है और नौकरशाह यानी ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं IAS, IPS, IFS वगैरह वो इसके अंदर आते हैं। विधायिका जो होती है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के आते हैं और इसे संसद भी कहते हैं। न्यायपालिका जो है उसका काम होता है कानून की व्याख्या करना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय आते हैं। इसमें तीनों इक्वल होते हैं, कोई किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। और एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण यानी ऊपर नीचे बंटवारा। इसमें अंगों की शक्तियाँ समान नहीं होती हैं, यानी अलग तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड बनाया गया है, इसमें सबसे टॉप पे केंद्र सरकार आई है, देश के लिए कार्य करती है। राज्य सरकार आई है, राज्य के लिए कार्य करती है। फिर स्थानीय सरकार आई है, वो गांव या नगर के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार जो होती है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राज्य सरकार जो होती है उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और स्थानीय सरकार जहाँ बात करें तो गांव का प्रधान होता है और नगर का जो है मेयर होता है। इन दोनों कंडीशन को जो है 2 देश लिए हैं, उनके ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। उनमें पहला है बेल्जियम। ये यूरोप का छोटा सा देश है, आबादी 1 करोड़ के ज़्यादा है थोड़ा। डच ज़्यादा है, यहाँ पे 59% हैं। फ्रेंच भाषी जो है वो 40% हैं। और इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर कुछ मामला उल्टा है, वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। तो 1950 से लेकर 1960 के आसपास जो है यहाँ पे टेंशन हो गई यानी तनाव बढ़ गया और सत्ता का वितरण करके इसे रोका गया। कैसे रोका? केंद्र सरकार में मंत्री जो है डच तथा फ्रेंच बराबर बराबर कर दिए गए। क्षेत्रीय सरकार जो थी, केंद्र की अनेक शक्तियाँ 2 इलाकों को दे दी गई। राजधानी में यानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सामुदायिक सरकार यानी चुनाव संबंधित भाषा के आधार पर किया गया, यानी लोकल या छोटे एरिया पर चुनाव जो कराया जाने लगा वो वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर किया गया और इस तरीके से यहाँ की समस्या का समाधान हो गया। इसी तरह दूसरे देश लिया है वह श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है। सियरा लियोन कहते थे पहले। ये भारत से 1 साल बाद आज़ाद होता है 1948 में। और यहाँ पर क्या है कि सिंहली बोलने वाले 74% लोग हैं। तमिल बोलने वाले श्रीलंका के 11.1 हैं और भारत के 1.2% हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 9.3% के आसपास है। 1956 में यहाँ कानून बनाया जाता है और सिंहली मातृभाषा घोषित की जाती है। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान किया जाता है। नौकरी तथा विद्यालयों में सिंहली भाषा को प्रधानता दी जाती है। इस बीच क्या हो जाता है कि तमिल और सिंहली के बीच गृहयुद्ध शुरू हो जाता है। यानी गृहयुद्ध किसे कहते हैं कि सरकार विरोधी समूह की हिंसक कार्रवाई यानी मार धाड़ पे मामला आ जाए। क्योंकि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई इसलिए वहाँ पर संघर्ष जारी है। बेल्जियम में की गई तो वहाँ पे शांति स्थापित हो गई। इसलिए सत्ता की साझेदारी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। सेकंड चैप्टर जो इसमें लिया गया है वो है संघवाद। संघ का मतलब होता है समूह यानी ग्रुप और वाद का मतलब होता है विचार, अर्थात केंद्र तथा राज्यों का समूह बनाकर चलाई जाने वाली सरकार कहलाती है। पावरफुल केंद्र होता है और राज्य सरकारें उससे थोड़ी कमज़ोर होती है। भारत, कनाडा और जर्मनी में केंद्रीय यानी संघीय सरकार हैं। शक्तियाँ 3 हिस्सों में बांटी जाती होती हैं। भारत में जैसे संघीय सूची है यानी बड़ी सूची जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार।
पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे यानी विषय थे, अब 100 है। राज्य सूची जो होती है इस पर पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आती है। पहले इसमें 66 सब्जेक्ट थे, विषय थे, अब 61 हैं। समृद्धि सूची जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, उसमें शिक्षा आती है, वन आता है, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना आदि जैसे कानून आते हैं। पहले इसमें 47 सब्जेक्ट थे, अब ये बढ़कर के 52 हैं। नोट, साइबर क्राइम पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये 2 चैप्टर आपको दिए गए हैं, आप इनको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इनके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप इन्हें फटाफट सुन लीजिए, अगर तस्वीर सही नहीं आ रही है तो आप कान में लीड लगाइए और सुन लीजिए, क्योंकि सुबह आपको पेपर देने जाना है और आपको सभी पेपर में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। और अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि आपके जो आंसर शीट दी जाएगी तो उसके लिए आप अच्छे तैयारी कर लें। इस बार जो है आपका इसमें मान लो एक क्वेश्चन आया है पहला, ये क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से, कैसे करना है। क्वेश्चन मान लो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यहाँ पर A, B, C, D ऐसे करके दिया होगा, यहाँ पर सर्कल होंगे, इस सर्कल के साथ साथ एक यहाँ पे बॉक्स दिया होगा, फिर एक और सर्कल दिया होगा। इनका खेल आप अच्छे समझ लें, क्योंकि अगर आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो भी आपका आंसर सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। आपको सर्कल को डार्कन करना है, मान लो B करता हूँ डार्क, इस तरीके से डार्क करना है और फिर हमें यहाँ पे B लिख देना है, ऐसे करके ये हमें तरीका है। और अगर हमने किसी वजह से ये क्वेश्चन नहीं किया है, यानी इसको हमने अटेम्प्ट नहीं करा है, तो ना हमें ये भरना है ना ये भरना है, सिर्फ इसको हमें गोल कर देना है उस कंडीशन में जब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। आपके लिए ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि आप सर्कल तो चाहे पहले ही सब डार्क कर लें, लेकिन इस बॉक्स को आप खाली रखें। इन केस अगर आपको कोई चेंजिंग करनी होगी तो आप लास्ट टाइम पे यहाँ बॉक्स में लिख करके चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से पहले ही बॉक्स में भर दिया तो फिर आपका वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, आप किसी भी तरह की चेंजिंग जो है अपने क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बेहतरीन सलाह है कि आप पहले सर्कल गोल कर लें और लास्ट टाइम पर बिल्कुल फैसला लेते हुए यहाँ पे भर दें। अगर किसी ने सर्कल में भरा है, बॉक्स खाली छोड़ दिया, तो ये माना जाएगा कि इसने जो है यानी कैंडिडेट ने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। और अगर किसी वजह से स्टूडेंट जो है बॉक्स में भरता है B, लेकिन उसे लास्ट टाइम पता चलता है कि इसका आंसर है C, तो वो यहाँ पे C अगर लिख देता है तो इस कंडीशन में उसको C देख करके अटेम्प्ट करने पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वो सही है तो इसका बहुत अच्छा रोल है कि आप इसको पहले ब्लैंक रखें और लगभग लास्ट टाइम में यानी आधा घंटा पहले इसको आप सोच समझ के फिलअप कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।